बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही थी डिनर के लिए आलू अंडे का सालन ग्रेवी वाला। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे और बहुत ही इसको बनाना बहुत ईजी है। इसके लिए मैंने आलू अच्छे से धो के कट कर लिए थे। तकरीबन नॉर्मल साइज़ में मैंने इनको कट किया था। और इसके अलावा मैंने उबाले थे अंडे मैंने लिए थे तकरीबन 6 अदद। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे काम ये 6 आते थे तो मैंने 6 उबाल के इनको जो है अच्छे से मैंने छील लिया था। और आलू भी मैंने मीडियम साइज़ के कट किए हैं, ज़्यादा मोटे कट नहीं किए क्योंकि ये फिर गलते नहीं हैं और ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। अच्छे से मैंने इसको धो लिया था और पानी में इसको काटा था ताकि ये काले ना हो जाएं। और इसके अलावा मैंने ली थी ग्रोसरी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने उसको जो है सब्जियां वगैरह और ये तमाम चीज़ें किस तरह से सेट करके रखी हैं। और ये अंडे थे, छील के इनको मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया था, जिससे जो है इसका फ्लेवर 2 गुना हो जाता है और इसको जो है पकाने और खाने में बहुत ही इसको जो है मज़ा भी आता है और टेस्टी भी बन के तैयार होते हैं। मैं इसको जो है फ्राई करके निकाल लूँगी। और इसके अलावा जो है मैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस करती हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस है जी इसका ग्रेवी बनाना। और ग्रेवी बनाना बहुत आसान है। जिस तरह से हम नॉर्मल खाना बनाते हैं किसी भी चिकन का और या किसी भी सब्ज़ी के लिए हम ग्रेवी बनाते हैं, तो हम वैसे इसकी ग्रेवी बना लेंगे। ये देखें जी, प्याज फ्राई किए हैं, प्याज अच्छे से फ्राई किए थे ताकि जो है इसकी ग्रेवी अच्छे से बने। और टमाटर ऐड करके छीले हुए टमाटर थे, जल्दी इसको गलाना आसान हो गया था मेरे लिए। तो मैंने टमाटर ऐड करने के बाद कुछ मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि नमक, लाल मिर्चें, हल्दी वगैरह और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था, सूखा धनिया। और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स अक्सर ये घर में मौजूद होते हैं, हम अक्सर ये खाने में ऐड करते हैं। गरम मसाला भी थोड़ा थोड़ा सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले थे, धनिया भी पिसा हुआ डाला और इसको मज़ीद भून लिया था। और साथ ही मैंने इसमें जो है काली मिर्चें ऐड की हैं और अच्छे से मैंने इसको भून लिया था। जब तक कि ग्रेवी का जो मसाला है अच्छे से भुना हुआ और टेस्टफुल नहीं होगा, तब तक के जो है खाने का असल मज़ा नहीं आता। तो इसमें जो है मैंने आलू ऐड किए थे और साथ ही में मैंने आलू को भी फ्राई करती रही थी ताकि जो आलू भी अच्छे से गल जाएं और बहुत ही टेस्टफुल मज़ा आए। मसाले ऐसे खुले मैंने शापरों में रखे हुए हैं और डब्बे में बंद करके नहीं रखे क्योंकि कीड़ा वगैरह लग जाता है और इस की जो है स्मेल ख़त्म हो जाती है। मौसम ही कुछ इस तरह का है, चीज़ें रखें तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने इसे खुले ही ऐसे रख दिया था और मैं जब ये मौसम सही होगा तब मैं इसको डब्बों में पैक करके रखूँगी। तो आलू ऐड करने के बाद फिर से इनको कवर कर दिए और फ्राई कर लिए। ये देखें जी, इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और अच्छी सी जो हमारे चिकन नहीं, आलू की जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी दही इसमें डाली थी फेंट के और ये देखें मिक्स कर लिया था, मिक्स हो रहे हैं और ताकि दही का जो खट्टापन है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैंने इसमें अंडे ऐड कर दिए थे ताकि अंडे भी साथ ही इसके पकते रहें। और इसकी जो है इसको भून लेंगे तमाम मसाले को जब तक कि ये ग्रेवी ऑयल नहीं छोड़ देती। ऑयल छोड़ने के बाद मैंने इसमें जो है थोड़े से हरे मसाले, सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया इसमें ऐड किया था ताकि इसमें जो है असल जो इसका फ्लेवर है वो इन्हांस हो के आए और बहुत ही टेस्टी बने। थोड़ा सा पानी ऐड किया था, जितनी ग्रेवी आप रखना चाहें रखें। ऐसे आप कम ग्रेवी भी खा सकते हैं, बना के छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि जो मसाले हैं वो अंडों में और आलू में मज़ीद एब्जॉर्ब हो जाएं और यकजां हो जाएं। तो इस तरह से मैंने इसको कवर लगा दिया था और 5 मिनट तकरीबन लगा रहा था लो फ्लेम पे। और ये देखें बहुत ही टेस्टफुल सा जो है आलू अंडे का सालन ग्रेवी हमारी तैयार है। मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ और ये देखें जी फाइनल लुक है, बहुत ही टेस्टी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआ में याद रखें अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।